दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करुणा और दया का संदेश देते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इस वर्ष की थीम करुणा और दया के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान का आगाज भव्य तरीके से हुआ, जिसमें देश के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एक तरफ ओम बिरला जी ने संस्था के अतुलनीय कार्यों के लिए संस्था को साधुवाद दिया, तो दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि नैतिकता और मानवीय गुणों से युक्त सभ्य समाज की दिशा में ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बड़ा योगदान है। जिनके आध्यात्मिक ज्ञान से, जिनके राजयोग से, जिन्होंने लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया और लोगों को श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाने का जो संदेश दिया करुणा और दया का, इसके लिए मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। नैतिकता से युक्त और श्रेष्ठ एवं संपूर्ण मानवीय गुणों से युक्त नागरिक एवं सभ्य समाज के निर्माण की दिशा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान इस देश में भी है और विश्व के कई देशों के अंदर भी है। और इसीलिए आज इस संस्था ने पूरे संसार को आध्यात्मिक और आत्म विकास की एक महान सीख दी है। इस संस्थान का संदेश है कि हम आध्यात्मिक से आत्म विकास की ओर बढ़ें, और यही कारण है आज करोड़ों लोग इस संस्था से जुड़े हैं और करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। इस खास मौके पर ओम बिरला जी ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग का कई बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तनाव से मुक्ति राजयोग ही दिला सकता है। यहाँ हमारे कई भाई और बहन बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में राजयोग के माध्यम से अपने आत्मा और परमात्मा के नज़दीक पहुंचने का काम किया है। अभी सही कहा ब्रजमोहन जी ने कि व्यक्ति के जीवन में आत्मशुद्धि उसकी मन शुद्धि की ओर है, और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज ने राजयोग के माध्यम से मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करते हुए स्वयं को परमात्मा के जोड़ने का मार्ग दिखाया है। और इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान आज देश के जन जन के अंदर और देश के विशेष रूप से नौजवानों के अंदर, जब नौजवान टेंस में है, तनाव में है, उस समय राजयोग के माध्यम से और ध्यान के योग के माध्यम से उनके जीवन में और बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के जन आंदोलन की सराहना की। आज आप देखिए कि पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर जब दुनिया चिंतित है, तो किस तरीके से इस संस्थान ने पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन बनाकर कि हम प्रकृति को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, और उसको आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का जो काम किया है उसके लिए मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये संदेश एक जन आंदोलन बनेगा कि हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी हमें कल्पतरु के अन्य पेड़ों को लगाकर हमारी प्रकृति संरक्षण और जीवों का संरक्षण करना है। इसके लिए मैं विशेष रूप से यहाँ के संस्था को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आपने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अहिंसा, शांति, सद्भाव, एकता का संदेश दिया है, जिसके माध्यम से आपने इस देश और दुनिया के लोगों का मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इस भव्य कार्यक्रम में मॉरिशस के उच्चायुक्त एसबी हनुमान, मंगोलिया के राजदूत गणबोल्ड डंजाव ने भी विषय को लेकर अपनी बात रखी। Work that you are doing, the Brahma Kumaris have been spreading message of love and compassion all over the world, and it's our duty also to spread the same message. Indian friends as our spiritual neighbor,
and seeing you all gathered here today and expressing your kindness, compassion for others, I'm confident that it will come back to you in a much bigger appreciation from others, from the world. And I'm happy to be here and thank you for your attention. Thank you. जब मानव हरे भरे हो जाएंगे तो प्रकृति अपने आप ही हरी भरी हो जाएगी। ये बात ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने कही। तो ORC की निदेशिका बीके आशा ने दया और करुणा जैसे गुणों के लिए आध्यात्मिकता का होना जरूरी बताया। दया और करुणा, तो वास्तव में आप देखेंगे कि दया और करुणा के सागर परमात्मा है। हम सब जानते हैं, चाहे शारीरिक रोग आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आखिर हम परमात्मा के ऊपर ही ध्यान करते हैं, हे परमात्मा अब तो हद हो गई, अब दया और करुणा आपकी बरसे तो हम ठीक हों। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं कुछ व्यक्तियों का पिता नहीं हूँ, मैं तो सारे विश्व की सारी आत्माओं का ही पिता हूँ, और जब मैं दया और करुणा करता हूँ तो सारे विश्व पर ही करता हूँ। करुणा उभरती है तो दया आती है। ये हमारी एक संवेदना है और ये हमारा असली स्वरूप है। लेकिन करुणा सदा बनी रहती है, दया सदा नहीं बनी रहती। जैसा मैंने कहा, दया समय पर आती, करुणामय, करुणा हृदय हम सदा रह सकते। इस दौरान सभी विशिष्ट लोगों ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं दूसरी ओर कल्पतरु अभियान के अंतर्गत 40 लाख से अधिक पौधे लगाने के लिए एक ऐप की शुरुआत भी की गई, जिसकी जानकारी माउंट आबू से आए बीके श्रीनिधि ने दी। कल्पतरु के इस प्रोजेक्ट के दौरान पूरे वर्ष भर में हम प्रयास ये करेंगे कि भले भौतिक रूप से हम एक वृक्ष लगाएंगे, मगर हर एक के अंदर आध्यात्मिकता का वो बीज भी पनपे, जिसके अंदर उस पेड़ के जैसा हम भी देने का भाव सीखें, हम भी उस काइंडनेस को इम्बाइब करें और उस पेड़ के जैसे ही परोपकारिता का जीवन बिताएं। मुंबई के सुप्रसिद्ध गायक हरीश मोयल ने गीतों की सुंदर प्रस्तुति देकर इस मौके पर पीपल बाबा के नाम से प्रसिद्ध स्वामी प्रेम परिवर्तन, ORC की सह निदेशिका बीके शुक्ला, करोलबाग पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने भी अपने विचार रखे। तो वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिल और बीके सपना ने मंच का संचालन किया। इस दौरान पर्यावरणविदों सहित हजारों की संख्या में बीके सदस्य शामिल हुए। 40 लाख वृक्ष लगने वाले हैं, 40 लाख पौधे लगने वाले हैं। आप लोग इतनी प्यारी मुहिम लॉन्च कर रहे हैं। आज 5 जून से लेके और 25 अगस्त के बीच में मुझे बताया गया कि आप लोग 75 दिनों में 40 लाख लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबन न्यूज।